दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आप लोगों को मिलने वाले हैं फ्री नोट्स। हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, दोनों के नोट्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहना। उससे पहले मैं आप लोगों को इस नोट्स के बारे में बताता हूं और आपको नोट्स दिखाता हूं। और याद रखना कि जिस तरीके से नोट्स मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को आपके कॉलेज में भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरा नोट्स का फर्स्ट पेज है और मैं दीपक सिन्हा, डबल एम ए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, 2 सब्जेक्ट में मैंने एम ए करी हुई है। और एक मेहनत है नोट्स बनाने में। आप लोग जब उस नोट्स को डाउनलोड करोगे तो पहले पढ़ना आप लोग, आपको ऐसा लगे कि लैंग्वेज अच्छी है, बातें समझ में आ रही हैं, तभी आप लोग उसकी पीडीएफ को हार्ड कॉपी निकालना। ना तो पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जुड़े रहोगे तो कॉलेज के आगे आफ्टर 12th हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की भी वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊंगा डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th के पेपर दे दिए तो आप क्या करें। बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज की तैयारी करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाएंगे, मगर रास्ता नहीं मिलेगा कि कहाँ पे किस तरीके से हम बात करें या क्या चीज़ सीखें। तो मैंने सोचा इस बार कि जैसे ही आप लोग पेपर ख़त्म होगा आपके 12th का, तो मैं जॉब के रिगार्डिंग कि आप लोग किस फील्ड के अंदर सीखो कि आगे आपका फ्यूचर बने। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एआई के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, चाहे 15 से 20 दिन लगे मुझे सारा डाटा इकट्ठा करने में। और सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद सिर्फ एक ही वीडियो, यानी कि उस एक वीडियो को आप लोग सुन लोगे, देख लोगे, तो आपको एआई के फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी कि आप लोगों को एआई सीखना चाहिए या नहीं। जैसे डिजिटल मार्केट सीखना चाहिए या नहीं, डाटा एनालिटिक्स आपको सीखना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो आप लोग भी जुड़े रहें। तो ये फर्स्ट पेज था, यानी कि कवर पेज था मेरा नोट्स का। हम नोट्स पर बात कर लेते हैं, मैंने आपको बात समझाई दी है। और ये है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो ये नोट्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को दिए जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन यानी कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है अच्छे तरीके से, अच्छी लैंग्वेज के साथ, आसान लैंग्वेज के साथ, कि आप बातों को समझें और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए। तो मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप को डाउनलोड, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, या आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। दोनों जगह आप लोगों को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, इन दोनों ही बुक्स की पीडीएफ मैं आप लोगों को वहां पर दे दूंगा। आप लोग वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया मैप के साथ। बस मैं स्क्रॉल करते करते आप लोगों को बता भी रहा हूँ। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो ये कुछ पिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और ये सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि एक चैप्टर के अंदर मैंने ऐसा नहीं किया कि सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐड कर दिए, नहीं, एक मेहनत करी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर की तरफ से, तो आप लोग किस तरीके से पहचानोगे। तो इस तरीके की मेहनत मैंने अपने नोट्स के अंदर करी है और 12, 13, 14 क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के अंदर ऐड किए हैं, जिससे कि आपके उन 12-14 क्वेश्चंस को करने के बाद पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो ये था चैप्टर नंबर 2। देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के लिए कितने क्वेश्चन करे हैं। देखो, सिर्फ 12 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में। आप कोई सी भी हेल्प बुक उठाओगे ना, तो उसके अंदर कम से कम मतलब मिनिमम 150 क्वेश्चंस तो होंगे ही। चाहे आप यूलैक उठाओ, जेपीएच उठाओ, कुंद्रा बाबा उठाओ, एमबीडी उठाओ, तो उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस तो दिए ही होंगे।
लेकिन मैंने अपने नोट्स के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन रखे। ये क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म है। याद रखना कि किसी भी जब आप लोग PDF डाउनलोड करोगे तो जब मैंने क्वेश्चंस के बाद ये लाइनिंग दी हुई है, उसके बाद ये किया हुआ है, तो बस ये हल्का फुल्का, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंदर तो बस 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलो मैं इसमें बता ही देता हूँ आप लोगों को कि वो क्वेश्चन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। योजना आयोग पर टिप्पणी लिखो और उनके कार्य के बारे में बताओ, क्वेश्चन नंबर 1। और पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना पर नोट लिखो। और एक और क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन, हाँ, ये नियोजित अर्थव्यवस्था के परिणामों के बारे में बताओ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर मैं कहता हूँ डंके की चोट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को इस चैप्टर में पहले करने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहना, क्योंकि ना आपके एग्ज़ाम तक मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चलाई है, जिसमें मैं आप लोगों को उस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि 6-6, 7-7 क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा। उस क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ और नोट्स आप लोगों को मेरे मिल ही जाएंगे। यानी कि वो उन वीडियो को जो फॉलो कर रहा होगा, वीडियो के क्वेश्चंस को देख रहा होगा, उनको सारे आंसर उस नोट्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से थोड़ा सा स्पीडली चला जाऊँ। ये चैप्टर नंबर, 1 मिनट, चैप्टर नंबर ये आपका 4 आ गया, भारत के विदेशी संबंध। उसी तरीके से ये पूरे के पूरे नोट्स हैं। आप नीचे देख रहे होंगे कि 77 पेजों की ये PDF है, 77 पेजों की PDF है। और इस PDF को अच्छे तरीके से देखो, सन भी ऐड किए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन है कि उस सन में क्या क्या हुआ है, तो इन सारी बातों को ऐड किया गया है। एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट फाइल कह रहा हूँ, नोट्स तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, वहाँ पे आप लोगों को ये सारे नोट्स मिलेंगे और इन सारे नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पूर्ण स्थापना। ओके, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट फाइल मेरे चैनल से बनाई है, मगर आप लोग कमेंट नहीं करते। प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों ने अगर बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कैसी लगी प्रोजेक्ट फाइल, आप लोग ज़रूर उसके अंदर लिखें कि दूसरे लोगों को भी इस बात का विश्वास हो कि मैंने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है वो आपके काम आई है या नहीं। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही वो बच्चा अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएगा, क्योंकि आपने बनाई है तो आपको अच्छा लगा है। अब देखो, इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और ये 6, इन 6 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, नीचे मिलेगा आपको। इस तरीके की मेहनत मैंने आप लोगों के लिए करी हुई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो जुड़े रहें। आफ्टर 12th के बाद क्या क्या आप लोगों को देना है वीडियो के अंदर जॉब के रिगार्डिंग, उसके ऊपर बात होगी है। और कॉलेज MA जो भी है, मैं जुड़ा हूँ। नोट्स आप लोगों को इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बस आप लोगों को जुड़े रहना है, फॉलो करके रखना है। और मैं मतलब ये नहीं कि रोज़ एक वीडियो डालूँ, नहीं, मैं हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में एक वीडियो डालूँगा, लेकिन दमदार वीडियो डालूँगा। यानी कि एक वीडियो भले ही चाहे लंबी हो, यानी कि लेकिन उसके अंदर कंप्लीट डाटा होगा। अगर मैं इस वीडियो की ही बात करूं, भले ही मैंने बात आपको बता दी है कि आप लोगों को टेलीग्राम पे ये नोट्स मिल जाएंगे, मगर मैं फिर भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि मैं बात करते करते स्क्रॉल करते हुए अपने सारे नोट्स को दिखा दूं कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई, जो हम भाई आपका 1 मिनट भी कीमती है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद ये चैप्टर नंबर 7 है लास्ट, ओपन करने के बाद वहाँ पर आप क्या कहते हैं देखोगे और फिर आपको वहाँ पे PDF ना मिले तो मन तो गुस्से में आएगा ही ना। लेकिन वो काम बिल्कुल नहीं, जो दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है।
और बस ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि सेकंड लास्ट चैप्टर में पीछे हमने देख लिया था, ठीक है। और लास्ट चैप्टर, वो मैंने उसको लास्ट बोल दिया था, सेकंड लास्ट बोलना था। लास्ट चैप्टर आपका भारतीय राजनीति, नए बदलाव, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये आप लोगों के नोट्स बनाए गए हुए हैं, तो इसको पढ़ना। और ये जो इसके बारे में अगर मैं बात कर दूँ तो चैप्टर नंबर 8 में जो ये क्वेश्चन देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, ध्यान देना। इसके अंदर क्या किया हुआ है, मैंने पूरी डिटेल दी हुई है कि 1952 से 57 तक पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, यानी कि पूरे आम चुनाव की अच्छी खासी डिटेल दी हुई है कि कब किसकी सरकार बनी, कितनी सीटें आई, कौन विपक्ष में बैठा हुआ था, कब गठबंधन की राजनीति बनी, उस तरीके सारी की सारी बातें ऐड करी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो ये एंडिंग ही कर रहा हूँ बस वीडियो की मैं। आप भले ही देख रहे होगे और पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि साफ नहीं दिख रहा। अभी मैं ज़्यादा तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं दिख रहा। बस ये मन में ये मोटिव है कि आप लोगों तक बात पहुँच जाए। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म, यहाँ पे लाइनिंग के साथ चैप्टर ख़त्म। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में को ज्वाइन करो। दोनों में आप लोगों को क्या कहते हैं, नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि शायद PDF डालने में दिक्कत हो, मगर टेलीग्राम में फटाफट डल जाती है और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मगर दोनों को आप लोग फॉलो करके रखो, कहीं भी कुछ भी आप लोगों को उन दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।